फिर से स्वागत है आप सभी का अमित सिंह ब्लॉग में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की निरंकुश सरकार के बारे में, जहां पर एक टेट का एग्जाम 4 सालों बाद कराया जा रहा है, जिसकी फीस 600 रुपये थी, 1700 रुपये करने की बात हो रही है। मतलब एक घर में जहाँ पे 2-4 बच्चे अगर बीएड बीटीसी किए हुए हैं, तो करीब करीब उनके पिताजी की एक सैलरी केवल फॉर्म डलवाने में हो जाएगा। एक घर में 2-3 बच्चे हैं या फिर चाचा जी घर के हैं, तो करीब-करीब 4-5 बच्चे अगर हैं, तो 17 पचे 8500 रुपया केवल उनका क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम देना, एडमिट कार्ड निकलवाना, एग्ज़ाम देने जाने के लिए साधन का यूज़ करना, फिर से 1000 रुपया खर्चा वो मान के चलिए, तो करीब-करीब 3000 तक खर्चा एक बच्चे के ऊपर आ सकता है। वहीं बिहार सरकार कह रही है कि हर एक फॉर्म केवल मात्र 100 रुपये में पड़ेंगे, तो वहीं पे उत्तर प्रदेश सरकार अब टेट एग्ज़ाम का फॉर्म 1700 रुपये करने जा रही है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने क्या नाम है आपका, बेरोजगारों के लिए आपका एक पेंशन योजना भी चालू करने जा रही है। 1000-2000 रुपये पर मंथ आपका करने जा रही है, जो ग्रेजुएशन पास होंगे। ऐसे एक योजना लेके आ रही है बिहार सरकार, मतलब नीतीश कुमार जी। साथ ही बताया चले कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के मामले में इतना जीरो रही है। आप अपना नंबर दीजिएगा, 10 में से क्या नंबर आप लोग दोगे उत्तर प्रदेश सरकार को? उत्तर प्रदेश की सरकार को आप क्या नंबर देना चाहोगे शिक्षा के मामले में? सिंपल सी बात है, केवल एक जगह पे हम एजुकेशन के बारे में पूछना चाहेंगे। न ही इसने कभी भर्ती किया है, इससे जूनियर में कोई भर्ती नहीं हुआ, ना जूनियर में कोई प्रमोशन हुआ। वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे? 6 to 8 के बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे जब वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है पिछले 10 सालों से? पिछले 10 सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है, तो कहाँ से भर्ती आएगी? मतलब कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? राजकीय महाविद्यालय खोल दे रहे हो, वहाँ पे शिक्षक है ही नहीं। कोई हिंदी का शिक्षक गणित पढ़ा रहा है, गणित का शिक्षक साइंस पढ़ा रहा है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की शिक्षा के मामले में। स्कूल बस अलग से बंद किए जा रहे हो आप। भर्ती के नाम पे ठेंगा है। सरकारी स्कूलों में भी आप प्राइवेट स्कूल रख रहे हो। यहाँ पे अपना लोकल स्कूल है जगतगुरु और डीएवी, यहाँ पे भी लोकल टीचर पढ़ा रहे हैं। 8000, 5000, 6000 सैलरी पे संविदा पे उनको रखा जा रहा है। जब हम पढ़ते थे 2013 में, तब भी था ऐसे ही। तब भी 1-2 टीचर बाहरी आते थे गेस्ट टीचर के रूप में, 8000, 9000 सैलरी देते थे उनको, रखवाते थे। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार आपको सैलरी देने की औकात नहीं है, तो आप गद्दी पे क्यों बैठे हो? अभी छोड़ दो ना गद्दी। आपसे शिक्षा विभाग नहीं चल रहा है, तो मंत्री जी बस इस्तीफा दीजिए ना। इस्तीफा दीजिए, बोलिए मुझसे मैं नहीं सरकार चल पा रही, मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, नहीं मैं भर्ती नहीं कर पाऊंगा, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं इन गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं केवल अमीरों के लिए पैदा हुआ हूँ, अमीरों का ये सरकार है, और केवल अमीरों के लिए, कारपोरेटों के लिए ये स्कूल है। कारपोरेटों के बच्चे ही केवल पढ़ेंगे, और कारपोरेटों के लिए पूरी हमारी ये सुविधाएं रहेंगी। कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पे लैब हो, और जहाँ पे लैब अच्छे तरीके से चल रहे हों। कोई ऐसा विद्यालय नहीं हो सकता है जहाँ पे पूर्ण रूप से सरकारी टीचर हो। सरकारी टीचर, फिर से बात कर रहे हैं, ये गिनते हैं शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को भी शिक्षक में गिनते हैं, लेकिन सैलरी इनका शिक्षकों के समान नहीं है। क्यों आप गिनते हैं? जब आप शिक्षकों की सैलरी समान नहीं है, तो आप उनको क्यों कहते हैं शिक्षक? जब भर्ती देने की बात आती है, तो आप कहते हैं अनुपात समानुपात बराबर है, और ये हमारे पास इतने शिक्षा मित्र हैं, हमारे पास इतना निदेशक है, उनको भी आप गिन लेते हो। जब सैलरी देने की बात आती है, तो उनको आप 10,000 12,000 रुपये दे रहे हो। आपसे नहीं चल पा रही है सरकार, शिक्षा विभाग नहीं चल पा रहा, शिक्षा विभाग आप विपक्ष को दे दीजिए, शिक्षा विभाग किसी और दे दीजिए कि भैया आप चले शिक्षा विभाग, यहाँ का इतना बजट है, ये चीज़ें करिए। पैसा का क्या कर रहे हो आप? शिक्षा विभाग में जो बजट है उससे क्या कर रहे हो आप? मैं शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को 10 में से 0 अंक दूंगा। आप लोग को भी अगर कुछ अपना कमेंट करिए कितने आप अंक देंगे, ठीक है? शिक्षा विभाग में भर्तियां, एक भर्तियां कोई आती है तो 10 साल बाद उसका रिजल्ट होता है, 5 साल बाद उसका पेपर होता है, 12 साल बाद उस कोर्ट में जाता है। ऐसे की भर्तियां चल रही हैं। पीसीएस एग्जाम जो काफ़ी टाइम से अपने समय पे हो रहा था, वहाँ उस वो भी देरी से चल रहा है। जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, वो भी अपने समय से चल रहा था, एक ऐसा एग्जाम था, लेकिन वो भी लेट से हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी ये नाकामी है, लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, सब पक्ष विपक्ष सब देख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आपको अधिकारी सब चूतिया बना रहे हैं, और आप बन रहे हैं। सिंपल सी बात कर रहे हैं, अधिकारी आपको चूतिया बनाते हैं, आप चूतियों से घिरे हुए हैं और आप चूतिया बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप अपने नेताओं की नहीं सुनते, आप अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, आप अपने विधायक की नहीं सुनते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी नाकामी है, यही आप सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। आपको लगता है कि अधिकारी सबसे अच्छे हैं, सबसे भ्रष्ट अगर कोई होता है तो सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी होता है, विधायक सांसद नहीं है। आपका विधायक भी ईमानदार है,
आपका सांसद भी ईमानदार है, लेकिन आपके अधिकारी जो आसपास घिरे हुए हैं, आप जिस अधिकारियों की बात सुनते हैं, वही सबसे बड़ा चोर है। सबसे बड़े चोर वही है। पेंशन घोटाला होता रहता है, फर्जी नाम पे पेंशन बनाए जाते हैं, फर्जी नाम पे विधवा पेंशन लिया जाता है। ये डीएम के द्वारा किया जाता है, किसी और द्वारा नहीं किया जाता है। शिक्षा के मामले में मैं आपकी सरकार को 0 पॉइंट दे रहा हूँ, 0 नंबर दे रहा हूँ 10 में। आप सभी बच्चे, आप सभी साथी जो शिक्षा के मामले में अपनी राय रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, वो ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना पोजीशन और रैंक देंगे। हाँ, थोड़ा सा आपने परीक्षाएं जो कराई हैं अच्छे से कराई हैं, नकल नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हम मानते हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं। जब पद है 2 लाख 4 लाख, आप पद निकालते हैं 200 400, तो इसमें क्यों क्या करेगा आपको? तो इसमें हम कैसे आपको अच्छा मान लें? पद है 50,000 खाली है, आप निकालते हैं 500 पद, कैसे आपको अच्छा मान लें? आखिर में हर जगह संविदा पे अध्यापक, हर जगह संविदा पे, आप हर विभाग में संविदा 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 गिरे हुए हैं, हर विभाग में संविदा है, तो वो आप नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको सरकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्ष आएगी करेगी, अखिलेश जी आएंगे करेंगे, आप वही चीज़ अपना बदनामी कराइए, संविदा वगैरह करके आप बदनामी कराइए। कभी विपक्ष की सरकार आएगी, वो उन सभी संविदा को हटा करके नियमित करेगी, नया भर्ती निकालेगी। तो वही आप कर दीजिए ना सरकार, वही आप कर दीजिए, काहे अपना बेइज्जती करवा रहे हैं? ये जान लीजिए, विपक्ष आएगा तो संविधाओं को तुरंत बाहर करेगा और युवाओं की सरकार बनेगी, और वो क्या करेगा? पहले इन सभी संविधाओं को बाहर करेगा, बहाली निकालेगा, इन सभी रिक्त पदों पे बहाली निकाल करके नौकरियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको रखेगा। आपको लगता है कि संविदा पर आप नौकरी देते हैं, गिनवा देते हैं, 1 करोड़ रुपया नौकरी दिए, 2 करोड़ नौकरी दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि एजेंसियां 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख 2 लाख लेकर के इन बच्चों को रखती हैं, वो भी उन बच्चों को रखती हैं जिनका जुगाड़ है एजेंसियों से, अधिकारियों से। जो नॉर्मल इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं होता है। सिंपल सा, जो आपको लगता है आपने रोजगार दिया, नहीं वो आपको नहीं दिया, आपने उनको दिया जो पूंजीपति हैं, आपने उनको दिया जो आपको अधिकारियों से जान पहचान है। आम हम जैसे युवाओं को नहीं दिया आपने, जो इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, जो गोरखपुर में तैयारी करते हैं, जो अपने गाँवों में रह के तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा हो। संविदा वाली नौकरी भी उनको नहीं मिल रही है, आपको लग रहा होगा केवल मिलता है। उनको मिलता है जो अधिकारियों से जान पहचान रखते हैं, जिनके पापा जी, जिनके मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, जो 2 लाख 3 लाख रुपये दे देते हैं खटाक से, और उनका लग जाता है। संविदा पे उन्हीं की नौकरी लग रहा है, आपको लगता है आप गिनाते हो, आपको 0 नंबर है। आप सभी युवा साथी भी अपना नंबर जरूर देंगे।